आज देश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ खड़ी है। वही लोग हैं जो अनुराग ठाकुर पहले कहा करते थे मुल्ले काटे जाएंगे राम राम। इमारत नहीं है लेकिन लोग तो वही है, सोच वही। हमारे लिए ना भारतीय जनता पार्टी भगवान है और ये ना जाहिल अनपढ़ जैसे सांसद टीम मीडिया दिखाई दे रहे हैं, उनको मोदिया बिंद हो गया है। पहले मोदिया बिंद नेता को अयोग्य सांसद घोषित करके आपने संसद से बहिष्कार कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। बिल्कुल देश का सांसद रो रहा है और पीछे मैंने देखा कि वहां पे हर्षवर्धन बैठे हुए हैं, वो मेज की थपथपाहट तो और गूंज करा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, भगत सिंह के साथ खड़े हैं। इस देश की लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति का हाथ था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक मुस्लिम सांसद के लिए ये शब्द कितना सही है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है श्रवण पांडे जी, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। क्या कहेंगे, एक वीडियो जो पूरे भारत में वायरल हो रहा, ऊपर मुस्लिम सांसद की भी ऐसी बातें कही जा रही है। देखिए, वो एक मुस्लिम सांसद नहीं है, वो पूरे देश के सांसद हैं, उस गर्मई पद पे हैं जो वाकई में इस देश के लोकतंत्र पे काबिज जनता ने बैठाने का काम किया है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बैठाने का काम किया है। आज देश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि आप बताइए कि आरएसएस की पाठशाला में वही पढ़ाया जाता है, नफरत का ही आगाज पढ़ाया जाता है। आज देश की जनता ये जान चुकी है कि वाकई में कौन किस समुदाय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ऐसे ऐसे बयानों का उद्बोधन किया जाता है। आप बताइए, आपने पूर्व में देखा होगा कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपोगेंडा के जरिए और एक चिन्हित आरोपी जो था उसको कहीं ना कहीं बचा के नए संसद में बैठाया गया। देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वायदे करते थे, नया संसद भवन है, नई इमारत है, लेकिन नई इमारत में वही लोग हैं जो अनुराग ठाकुर पहले कहा करते थे मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। सुनिए, देखिए, आप बताइए, आपने कहा मुस्लिम सांसद, बिल्कुल, ये आप देखिए, एक समुदाय के सांसद वो नहीं हैं, वो पूरे अमरोहा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से सांसद हैं। लेकिन मुस्लिम सांसद मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया, मुल्ले शब्द का इस्तेमाल। बिल्कुल, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी आए दिन ऐसे कुकृत करती आई है कि उनको राजनीतिक अगर अपना फायदा लेना है, अपनी अगर राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो बस केवल किसी मुसलमान को गाली दे दीजिए और पूरे देश की मीडिया उसी में झोंझो झोंझो लग जाएगी। आज का मणिपुर का मुद्दा है, देश में नहीं है। आप बताइए, मणिपुर में पलायन जिस तरीके से हुआ, मणिपुर को विस्थापन करने का काम किया नहीं किया उन्होंने। लेकिन मणिपुर की बात बिल्कुल नहीं, सुनिए, आप वो मीडिया मणिपुर की बात नहीं करती है जो मीडिया बिकी हुई है। हम तो बिल्कुल करते हैं, नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इमारत नहीं है लेकिन लोग तो वही है, सोच वही है ना। बिल्कुल, देखिए, विचार जो हैं, एक विचारधारा की राजनीति होती है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने विचारधारा को शर्मसार किया है, और ये सांसद का मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारे लिए ना भारतीय जनता पार्टी भगवान है और ये ना जाहिल अनपढ़ जैसे सांसद ये हमारे लिए भगवान है। ये भगवान किसी के लिए नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अंधभक्तों के लिए। शायद आपको जो स्ट्रीम मीडिया दिखाई दे रहे हैं उनको मोदिया बिंद हो गया है। पहले मोदिया बिंद नहीं, मोतिया बिंद नहीं, मोदिया बिंद एक होता, नया एक बीमारी अब आने लगी है, मोदिया बिंद, क्योंकि उनको चश्मे से दिखाई तो सब चीज देखा, आपके चश्मे में दिखाई दे रहा होगा कि पेड़ है ये, लेकिन आप कहेंगे आम का फल लगा हुआ है क्योंकि मोदी जी ने कहा है। यही काम करेंगे आप। मोदी जी थोड़ी कहा कि आप जाइए संसद में और एक मुस्लिम सांसद की इस तरह का शब्दों। आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के समय राजनीति नहीं होती तो बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होता। आप क्या बताइए, एक नेता को अयोग्य सांसद घोषित करके आपने संसद से बहिष्कार कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, बताइए। नहीं मांगी देश के प्रधानमंत्री ने माफी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री शर्मसार नहीं होना चाहते। ये वही लोग हैं जो एक दौर में किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, और आज वही संसद में आज ये नफरत की आग सड़क से लेकर गांव से लेकर संसद तक पहुंच गई है। सवाल यही है बिल्कुल कि जो बातें सड़कों पे होती थी वो संसद में होने लगी है। बिल्कुल, देश का सांसद रो रहा है और पीछे मैंने देखा कि वहां पे हर्षवर्धन बैठे हुए हैं, वो मेज की थपथपाहट तो और गूंज करा रहे हैं कि वाह 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 ही हो रही है। एक सांसद को इस, देखिए, मैं कहता हूं इस देश में लोकतंत्र है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र को नहीं मानती है। मैं आपको ट्वीट दिखा दूं, एक नेता इस देश का जो ऐसा है जो मोहब्बत बांटता है, वो जिस तरीके से उन्होंने उस खबर को सुनी तुरंत गले मिलने पहुंचे। लेकिन मैं दिखा देता हूं भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने जिस तरीके से मायावती का आपने ट्वीट पढ़ा? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। उन्होंने जिस तरीके से बैलेंसिंग, अरे आप बताइए रमेश बिदुड़ी का इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, उनके ऊपर जेल की सलाखों के पीछे उनको तो तिहाड़ जाना चाहिए। तिहाड़ जाना चाहिए, बिल्कुल तिहाड़। अरे ऐसे शब्दावली का प्रयोग कौन कर सकता है? आप कह रहे हैं कि एक सांसद रो रहा है, लेकिन आपने एक तस्वीर और भी देखी होगी कि 2 सांसद हंस रहे हैं उनकी बातों पर। देखिए पूरा देश दानिश अली के साथ खड़ा हुआ है, दानिश अली के न्याय के लिए। जो नहीं खड़ी है उनकी। देखिए मैं कहता हूं देश खड़ा है। देखिए देश से बड़ी पार्टी नहीं है, ठीक है। वो अगर शायद बसपा से जिससे सांसद है, आज कल उनको भी मैंने उनकी आत्मीयता से कल मुलाकात की। आप ये फोटो देख लीजिए, कल मैं रात उनके साथ 2 घंटे बैठा रहा, उनसे मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने कहा कि ये आज बहुत बड़ा दुख है कि हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व का नेता हमारे पास नहीं आया, लेकिन एक ही नेता था, वो राहुल गांधी, जो इस देश में नफरत की आग को बुझाने के लिए एक मोहब्बत का पैगाम लेके चल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, और गले वही नेता, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे जो लोग संसद में गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने में अगर कोई जरूरत रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। वही नेता इस लड़ाई को लड़ रहा है, और हम इस लड़ाई में हमेशा साथ हैं दानिश के साथ, और हमेशा इस लड़ाई को जीतेंगे। सवाल ये है कि एक एंकर हैं, वो कहते हैं, सुदर्शन न्यूज के एंकर, नाम बोलते हैं सुरेश चौहान के, वो कह रहे हैं कि मूल्य को मूल्य नहीं बोलेंगे तो और क्या बोला जाएगा? देखिए आप बताइए, इस देश में किसी को एक विशेष कम्युनिटी, आज क्या वो मुस्लिम सांसद थे इसलिए आपने उनको ऐसे भी भरी संसद में गाली दे दी, ऐसे गालियों का उद्बोधन दे दिया? क्या ये शोभा देता है? मैं कहता हूं सभापति महोदय से, स्पीकर से, उन्होंने कहा संसद की कार्रवाई से उस वीडियो की क्लिप को हटा दिया गया। क्या उस वीडियो की क्लिप को हटाने से वो जो सांसद को गाली मिली है, क्या वो उनके ओछी राजनीति उस गाली को सफाया कर पाएगी? क्या रमेश बिदोड़ी माफी मांगेंगे? राजनाथ सिंह ने तो कह दिया अपनी जुबान से, मैंने माफी मांग ली। आप बताइए, जो नेता कोई कार्य नहीं किया था उसको अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया, तब बोला गया था माफी मांगो, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। दोबारा उसी संसद में दोबारा आंख से आंख मिला के इस सरकार से सवाल पूछने का काम किया, वो राहुल गांधी था। और राहुल गांधी दानिश के साथ खड़े हैं और मुंहतोड़ जवाब देंगे। रमेश बिदुड़ी को जेल की सलाखों के भेजने का काम है कि देश की जनता कराएगी। 2014 लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो आम मुसलमान ये बातें झेल रहा था, लेकिन अब एक सांसद संसद भवन में इस तरह की बातें झेलने को तैयार है, रेडी है, सुन भी रहे हैं। नहीं देखिए, वही फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर उसमें जो संसद के परिसर में वो स्पीकर जो होता है, कहा जाता है देश का प्रतिनिधित्व करता है। मैं कहता हूँ, एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें कहता हूँ मोदी जी को इसको कई जो कितनी मुस्लिम 57 कंट्रियां हैं, उसमें इसको अलग अलग भाषाओं में इसको डबिंग करा के और सर्कुलेट करना चाहिए। जिन हबीबियों से मिले हैं देश के प्रधानमंत्री जी, उन हबीबियों को भेजना चाहिए कि आपके ही कम्युनिटी के सांसदों को ऐसे ऐसे शब्दों का उद्बोधन किया जाए। ट्रांसलेशन हो, दुनिया में घूमे, मतलब भारत की बेइज्जती करवाना चाहते हैं सांसद की। लोग ये भी कह रहे हैं सड़क छाप सांसद। देखिए मैं इस आरएसएस की विचारधारा को मैं देश के विश्व के सामने बताना चाह रहा हूं कि इस आरएसएस की विचारधारा में जो लोग इनकी पाठशाला में जो पढ़ाया जाता है वो पूरी तरीके से नफरत की आग में इनको पूरी तरीके से सेक के और इस देश में नफरत फैलाने के लिए ऐसा वो प्रोपोगेंडा तैयार किया जाता है। इस प्रोपोगेंडा का आने वाले समय में अगर 2024 में देश की जनता ने इनका बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में हम आपसे, आप बताइए, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हिंदू से आते हैं? मुस्लिम। पहले हमारे देश के आप नागरिक हैं। इस देश में अशफाक उल्लाह खान ने ये नहीं सोचा था कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुसलमान हैं, भगत सिंह के साथ खड़े हैं। इस देश की लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति का हाथ था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सवाल का जवाब नहीं, सुनिए, एक आम मुसलमान, एक आम लोग, आम जनता बाहर में इन बातों को झेल रहा था, लेकिन अब संसद भवन में ये बातें पहुंच गई है। बिल्कुल, मैं वही कहता हूं, इसको हमें लोगों को समझना होगा। मैं बात का हर तरीके से जवाब दे रहा हूं, लेकिन शायद आपको मोदियाबिंद हो गया, आप समझना नहीं चाह रहे। मैंने क्या कहा, आपने देखा होगा, नूह की घटना हुई। नूह की घटना में जो आरोपी था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, एक निर्दोष विधायक को गिरफ्तारी में उसको अभी तक हिरासत में लिया गया है कि इस अगर घटना के जिम्मेदार है तो इस पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव फैला के
पूरे देश में। लेकिन पांडे जी, आप अयोध्या से आते हैं, लेकिन एक सवाल, अयोध्या से पाकिस्तान से हिंदुवादी की बात लोग करते हैं, फिर हिंदू क्या हो रहा है, मीडिया में चल रहा है। अरे भाई, मीडिया में चल रहा है तो इंडिया लाइन ने बहिष्कार किया उन जिन्होंने डिबेट किया ऐसे। प्रधानमंत्री जब बंगाल जाते हैं तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा। उनके बाद सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो लोग तो जो उनके नेता है, जो उनके अनुयायी है, तो बोलेंगे ना इन बात को। देखिए, दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल एक ही है। वो दिल दिखाने का जो सबसे बड़ा दिल है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। वो देश का कोई भी विपक्षी नेता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रताड़ित होता है तो ये नेता है हमेशा उनको सांत्वना और उनकी साथ खड़े होने का, कंधे से कंधा मिलाने का काम एक ही नेता करता है। मैं कहता हूं, बिल्कुल आपने कहा संसद तक ऐसी आवाजें जब गांव से उठी थी तो एक बार जंतर मंतर पर ऐसे नारों का उद्बोधन किया गया था। अब उसके बाद लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, ये वाकई में जाहिलता का बखेड़ा जो है इन्हीं के पास है। इन्होंने जिस तरीके से संसद में ऐसे शब्दों का अवलोकन किया, मैं क्या कहूंगा, इसको शब्दों का मैं दोबारा चयन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर संसद की टीवी ने इसकी क्लिप को काट दिया तो हम दोबारा बताना चाहेंगे, लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि वाकई में इन्होंने क्या कुकृत्य किया, इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, या ऐसे सांसद तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, या तो इनको तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे की बात कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उनको बड़ा पद मिल जाएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, वही कहते हैं, वो एक समुदाय के, वो भी एक कम्युनिटी को वो कर रहे हैं कि मैं कम्युनिटी का नेता हूं। उन्होंने देखिए बात की, वो ये कह रहे हैं कि उनको बड़ा जो है पद मिल जाएगा, इस तरह की बात। अरे बड़ा बताओ, क्या मोदी जी इस्तीफा देके दानिश को इस्तीफा बना देंगे? दानिश की बात थोड़ी कह रहे हैं। विदुड़ी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि क्योंकि भाजपा में देखा जाता है कि जो जितना नफरत फैलाए उनको उतना बड़ा पद मिल जाता है। देखिए, वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं, वो पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नफरत की आग और नफरत की राजनीति को जो उदय करेगा उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। आपने देखा होगा, राजस्थान में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में तमाम ऐसे वोटों का प्रोपेगेंडा बनाना चाह रही थी। अब देखिए, अब रमेश बिदुड़ी हिंदू नहीं है, अब उनको किसी जाति के नाम से उनके समाज के लोग एक ऐसी यात्राएं, एक जो दिन दहाड़े ऐसे संसद में गाली दे रहा है, उसके समर्थन में एक समाज के लोग कि मेरे समाज से आते हैं, ये समाज को आप अपने गंदा कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैं अपने संगठन भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, लेकिन ये नहीं है कि अगर ब्राह्मण गलत करता है तो हम ब्राह्मण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। आखिर में क्या कहेंगे, क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, मैं कहता हूं इनको, जो सांसद हैं, इनको तिहाड़ की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जिस तरीके से एक सांसद को आपने अयोग्य सांसद घोषित करके संसद से बहिष्कार किया था, वो सांसद दोबारा उसी सांसद में अपनी आवाज की गूंज के जरिए आपको ईंट से ईंट बजाने का काम किया था। मैं कहता हूं, ऐसे सांसदों को आप तुरंत इस्तीफा लीजिए, इनके ऊपर सदन कार्रवाई करे। और ऐसे सांसदों को ये बड़ी इमारत का क्या फायदा, जब तमाम आम जनमानस और तमाम सांसदों को खुले खुले एक धार्मिक समुदाय के नाम पे उनको गालियां दी जाती हो कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो आप गाली सुनने के लिए तैयार रहिए। कोई देश का नागरिक गाली नहीं सुनेगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसी नपुंसक पार्टी, आज मुझे कहना मजबूरन पड़ता है, क्योंकि इनकी नपुंसकता इस हद तक गिर गई है कि ये लोग अब एक समाज के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन देश का प्रत्येक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अब की बार एक साथ खड़ा है, कमर कस के खड़ा है भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए।